गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर विनायक जी की एक रोचक कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, माँ पार्वती स्नान कर रही थी। तभी भगवान शंकर वहां पहुंच गए। माँ उन्हें देखकर लजा गईं। तब अपनी विजया आदि सखियों के कहने पर अपने शरीर के मेल से एक पुतले का निर्माण किया। उस पुतले में माता ने पंचवायु तथा प्राण आदि डालकर उसमें परम ओजस्वी ओज का आह्वान किया। वह पुतला सुंदर बाल पुरुष में परिवर्तित हो गया। माँ पार्वती उस बालक को सुंदर मनोहारी वस्त्र, आभूषण, आयुध आदि प्रदान किया। माता ने उस पुतले से कहा, तुम मेरे पुत्र हो और आज से तुम्हारा नाम गणेश होगा। ठीक उसी समय पार्वती जी ने अपने पुत्र गणेश से कहा, जब तक मैं इस गुफा से बाहर ना निकलूं तब तक तुम मेरी रक्षा करना और द्वारपाल का कर्तव्य निभाना। माता स्नान करने लगी, तभी भूत भावन शिव जी वहां आए। भगवान गणेश शिव जी से अनभिज्ञ थे। जैसे ही बाबा भोलेनाथ प्रवेश करने लगे, तभी गणेश जी ने कहा, ठहरो, तुम मेरी माता की आज्ञा के बिना प्रवेश नहीं कर सकते हो। शंकर जी ने कहा, मूर्ख बालक, तू मुझे नहीं जानता, तू मुझे रोकेगा। मैं पार्वती का पति शिव हूँ, जिनके तुम पहरेदार हो। चलो हटो, हमें जाने दो। जब शिवजी ने इतना कहा तो गणेश जी कहने लगे, मैं नहीं जानता कि आप कौन हो, लेकिन मैं तो बस इतना जानता हूँ कि माता की आज्ञा के बिना मैं आपको जाने नहीं दूंगा, आप चाहे जो भी हो। तब शिवजी ने अपने गणों नंदी, भृंगी, श्रृंगी, वीरभद्र आदि सभी को आदेश दिया कि जाओ, तुम इस बालक को समझाओ। इस तरह एक एक करके सभी गणों ने बालक गणेश को शंकर जी के बारे में बताया और उनकी महिमा बताई। सभी गणों की बात समझाने के बाद भी गणेश जी ने कहा कि मैं तो अपनी माता का पुत्र हूँ और माता के आदेश का पालन करना ही मेरा कर्तव्य है। उनकी बात का मैं उल्लंघन नहीं होने दूंगा। अपने गणों की बात नहीं सुनकर भगवान शिव को क्रोध आया। क्रोधित शिवजी ने आदेश दिया कि जाओ, उस मूर्ख बालक को सबक सिखाओ। समस्त शिवगण अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर युद्ध करने लगे। भयंकर युद्ध हुआ। यही नहीं, स्वयं कार्तिकेय और विष्णु जी भी युद्ध करने लग गए, फिर भी बालक गणेश को परास्त नहीं कर पाए। तब भगवान शिव क्रोधित होकर गणेश जी पर त्रिशूल से प्रहार किया और गणेश जी का सिर काटकर गिरा दिया। इस तरह बालक गणेश का सिर पृथ्वी पर गिर गया। उधर जैसे ही माँ पार्वती को पता चला कि उनका पुत्र गणेश मारा गया, तो माता भयंकर क्रोध से भर गईं। क्रोध में डूबी हुई माता के शरीर से कई शक्तियों का प्राकट्य हुआ और उन शक्तियों ने संसार में प्रलय मचाना शुरू कर दिया। पूरा ब्रह्मांड और जगत थर्रा उठा। सभी ऋषिगण और देवगण त्राही माम की आवाज के साथ मिलकर माता का स्तुति ज्ञान करने लगे। माता की यह बात सुनकर सभी ब्रह्मा देवताओं ने शिवजी से आग्रह किया कि प्रभु, आप गणपति को शीघ्र जीवन प्रदान करें, नहीं तो सृष्टि का कार्य रुक जाएगा। तब भगवान भूत भावन भोलेनाथ ने उत्तर दिशा में अपने त्रिशूल से प्रहार किया, जहां पर पूर्व शापित में एक गजराज बैठे हुए थे। त्रिशूल गजराज का सिर काटकर ले आया और उसके सिर को बालक गणेश की जड़ में जोड़ा गया और बालक को गणेश को जीवन दान मिलने के बाद शंकर जी ने पुत्र गणेश को आशीर्वाद दिया कि तुमसे पूरे संसार में शुभता का वास होगा। यही नहीं, गणेश जी को यह भी आशीर्वाद दिया कि तुम प्रथम पूजे जाओगे और तुम्हारे बिना कोई भी शुभ कार्य नहीं होगा। तुम बुद्धि के अधिपति देवता होगे। गणपति बप्पा को घर लाने एवं स्थापना का शुभ मुहूर्त दिया गया है, कृपया आप देख लें। और कुछ क्वेश्चंस हैं जो सभी लोगों के मन में होते हैं, आप इनको पढ़ के अपनी जिज्ञासा को दूर कर सकते हैं। हमारे चैनल में और भी ऐसी बातें जानने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।